स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम निवेशकों को लगातार निराश करने के बाद से आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% तक की तेज़ी जो है सुबह के ट्रेडिंग सेशन में दिखाया है और जब इसकी क्लोजिंग हुई है तो 5% तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ये इस समय 640 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि मंगलवार सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से आपको इसके स्टॉक में हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। मंगलवार को ये स्टॉक जो बंद हुआ था तो लगभग 610 रुपये के करीब बंद हुआ था और आज जो है लगभग 647 रुपये का हाई बनाने के बाद 640 रुपये के करीब जो है बंद हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में तेज़ी आ गई है, क्या मोमेंटम पॉजिटिव बन रहा है, क्या इसके स्टॉक में हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिलेगी। इन सभी सवालों पर आज हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक कैसा रह सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, दो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं और एक तो कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से खबर आ रही है और दूसरी जो है कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो आने वाला Q4 का रिजल्ट है वो जो है उस पर भी एक खबर आ रही है जिसके कारण कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिला है और अब जो है तेज़ी बरकरार रहेगी। देखिए, जो खबर सामने निकल के आ रही है सबसे पहले आपकी न्यूज़ पर आप हम चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये है कि Q4 जो फाइनेंशियल रिजल्ट इसका है 2022 का, उसका अपडेट जो है जारी किया गया है और इसमें जो है बेहद ही मजबूत जो है Q4 का इसका फाइनेंशियल रिजल्ट रहने वाला है, जिसमें जो है पेटीएम का जो लोन डिसबर्समेंट है Q4 में लगभग 374% तक बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर Q4 के एग्रीगेट लोन वैल्यू की बात करें तो 417% बढ़ेगा, जिसके बाद से जैसे ये खबर सामने आई मार्केट में उसके बाद से पेटीएम के सेंटीमेंट में, पेटीएम के शेयर सेंटीमेंट में आपको तेज़ी देखने को मिला और लगातार जो है दो ट्रेडिंग सेशन के इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर वो है कि कंपनी के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए इन्होंने बताया है कि उन्हें यकीन है कि कंपनी ग्रोथ की योजनाओं पर बिना किसी तरह के कंप्रोमाइज़ के किए अगले 6 तिमाही में इप्टा ब्रेक इवन हासिल कर लेगी। उन्होंने कंपनी के अपडेट में कहा है कि भले ही शेयर आईपीओ के तहत इशू प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, पेटीएम की टीम जो है एक बड़ी और मुनाफे वाली कंपनी बनाने के लिए और साथ में ही लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर वैल्यू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा है कि मेरा स्टेक जो है ग्रांट मुझे तभी दिया जाएगा जब कंपनी का मार्केट कैप जो है निरंतर जो है आधार पर आईपीओ के स्तर को पार कर जाएगा। कि विजय शेखर की तरफ से जिस तरह का, कंपनी के सीईओ की तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, इससे आपको इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए, इन्होंने बताया है, जो लेटर इन्होंने सुबह जारी किया था, आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने लेटर जारी किया है उसमें बताया है कि पेटीएम की तरफ से जो इन्होंने जानकारी दी है कि Q4 फाइनेंशियल में कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट है करीब 374% सालाना आधार पर जो है बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का लगभग जो है इसमें करीब 5 गुना ग्रोथ देखने की संभावना है। वहीं चौथे तिमाही में जो लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है सालाना आधार पर 374% तक बढ़ने की संभावना है और ये जो लोन का ग्रोथ जो बढ़ रहा है इससे भी आपको लगभग 65 लाख रुपए है, जो 374% बढ़ करके 365 लाख के करीब हो जाएगा। पूरे साल के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो लगभग 7623 करोड़ वैल्यू के लोन डिसबर्स हुए हैं। वहीं Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417% बढ़ा हुआ है। Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417% बढ़ करके 3553 रहा है। वहीं अगर Q4 में 65 लाख लोन डिसबर्समेंट रहा है। सालाना आधार पर एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन जो यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं, सुपर एवरेज में MTU 41% बढ़ करके 7 करोड़ के करीब रहा है, जिससे कि देखिए जिस तरह का स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आ रहा है आपको इसके स्टॉक में अब जो है लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी और एक्सपर्ट का भी मानना है कि ये स्टॉक फिलहाल जो है आपको 800 के रेंज तक जा सकता है। 800 से ऊपर जाना काफ़ी, 800 का जो रेंज है वो काफ़ी सपोर्ट का है और यहाँ से थोड़ा सा आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। पेटीएम के हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो देखा जाएगा इसके स्टॉक में ये जो है 638 रुपये के करीब जो है बंद हुआ है आज का ट्रेडिंग सेशन।
लेकिन अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो सामने निकल के आ रहा है। मार्केट निगेटिव रहा तो 617 रुपए के करीब जो है पहला सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट में अगर सेंटिमेंट निगेटिव रहा और इस स्टॉक में भी सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो जो गिरावट आएगी तो 617 रुपए आपको मजबूत सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो है यहीं पर सस्टेन किया हुआ है और यहाँ से ये कई दिन तक 617 रुपए के करीब रेंज बाउंड में रहा है और फिर आपको यहीं से हल्की गिरावट और फिर आपको तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ जो है पेटीएम की तरफ से आ रही है, नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बनेगा और ना ही गिरावट देखने को मिलेगी। रही बात कि इस स्टॉक में खरीदारी कहाँ करनी है, तो देखेंगे कि ये स्टॉक जो है 647 रुपये के करीब आ रहा है और यहीं से आपको करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया है 647 रुपये। तो आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो 647 रुपये के ऊपर अगर कल के सेशन में अगर गैप अप ओपन होता है तो जैसे ये 648 या 650 के करीब मिले तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में स्टॉक जो है जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है आपको लगभग 800 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। 750 से 800 का टारगेट अभी फिलहाल के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जब तक अभी ये 800 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2000 या 1900 की हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कंपनी का जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट भी घोषित होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे घोषित होगा समझ लीजिए कि इसके स्टॉक में फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और क्योंकि कंपनी की तरफ से सीईओ का जिस तरह से स्टेटमेंट आया हुआ है हम समझ सकते हैं कि इसके स्टॉक में आपको लगभग 2000 का टारगेट तभी अचीव होगा जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बेहद ही शानदार आने वाला है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए पहले ही ले रखे हैं और काफ़ी लॉस में चल रहे हैं फिलहाल वो बने रहें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। ये था पेटीएम। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।